एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस फैंग हमें दिखाई जाती है जो कि हैवी ब्लड पूल माउंटेन पहुंच चुकी होती है। यहाँ पर लाल सा बड़ा सा तालाब होता है खून जैसा, और इसमें से अलग सी शक्तियां निकलने लग जाती है। जो स्कूल से शक्तियां निकलती है वो स्पार्कल के रूप में टूट जाती है, और काफी सारे और भी लोग थे यहाँ पर जो इस ब्लड पूल का खुलने का इंतजार कर रहे होते हैं, और इन्होंने सभी चेक पॉइंट्स को भी पार कर दिया था। वी मिस फैंग मिस मू को कहती है कि यहाँ पर सभी एबिलिटीज पर डिपेंड करेगा, कहीं तुम मुझसे पीछे ना छूट जाओ। अभी एक बंदा पीछे से बात करते हुए आगे आता है और ये कहता है कि ब्लड पूल में जो सीट्स है वो 8 है और यहाँ पर 9 लोग जमा हुए हैं, तो यहाँ पर जो भी कमजोर है वो से मेरे सामने आ जाए। तो ऐसा कहते ही सभी लोग इस बंदे के मुंह की तरफ देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है। तो ये बंदा मिस नियान को साथ छेड़छाड़ करने लग जाता है और इसको बोलता है कि तुमको जाने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मिस नियान भड़क जाती है और मिस नियान अपनी पावर्स को बाहर निकालने लग जाती है, और उसके बाद ये बंदा भी अपनी पावर्स दिखाने लग जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओयान की एंट्री होती है और बहुत ही ज्यादा तेजी से शाओयान आता है और इसके एक मुक्का जड़ देता है और ये दूर जाके पहाड़ों में पड़ जाता है। यहाँ पर जो भी लोग होते हैं वो सभी शॉक हो जाते हैं और शाओयान बोलता है शायद यहाँ पर सब कुछ सही है। और अब ये सब देखकर वोंग चैन बोलता है कि अगर तुम क्वालिफाई करोगे तो मेरे हाथों से मरोगे। तो यहाँ पर मिस फैंग बोलती है कि तुमको आता ही क्या है, तुमको या तो पीछे से वार करना आता है या फिर दूसरों की शक्तियों का खींचना आता है, और कुछ नहीं आता तुमके, तुम नाकारा हो। ये सब सुनकर शाओयान बोलता है कि हाँ मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन मैं कभी ऐसी बेकार हरकतें नहीं करता। उसके बाद ये मिस नियान के पास चला जाता है। शाओयान नियान से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, फिर नियान मुंडी हिलाकर मजाक कर देती है कि मैं ठीक नहीं है। उसके बाद हम देखते ही काफी सारी शक्तियां पूल में से निकलने लग जाती है। सभी लोग यहाँ पर एक्साइटेड हो जाते हैं इस पूल के खुलने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि सारी शक्तियां इन क्रिस्टलों में समाने लग जाती है। ये सब शक्तियों को देखकर मिस्टर चेंसी भी यहाँ पर पूल के सामने आ जाते हैं और मिस्टर चेंसी इन सभी लोगों को बताते हैं कि ये सही टाइम है इस पूल के अंदर जाने का। तो ये सुनते ही मिस फैंग बहुत ही ज्यादा तेजी से इस पूल के अंदर चली जाती है। उसके बाद सभी लोग एक एक करके पूल के अंदर एंटर कर जाते हैं। शाओयान भी एंटर करने से पहले मिस नियान से बात करता है और बताता है कि तुमको डीप में नहीं जाना है, नहीं तो तुम्हें खतरा है, और यहाँ पर प्रैक्टिस के बाद मेरा वेट भी मत करना, मुझे काफी ज्यादा लंबा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर मिस नियान इस पूल के अंदर एंटर कर जाती है। तो इस पूल का पानी बिल्कुल खून की तरह लाल होता है और उसके बाद ये अंदर डीप में जाती रहती है। थोड़ा सा पॉइजन इसके सीने में चला जाता है और इसको काफी ज्यादा पेन फील होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे क्रिस्टल्स हमें दिखाई देते हैं, वो पॉइजन के साथ होते हैं। ये क्रिस्टल को इन्हें जमा करना होता है। हम यहाँ पर देखते हैं पूल में काफी सारी एनर्जी फ्लो हो रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मोस्ट्रैप के 2 बंदे आ जाते हैं और एक बंदा अपना हाथ आगे बढ़ा के उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। अब इस एनर्जी के एब्जॉर्ब होने के बाद इसको दिखाई देता है कि नीचे काफी ज्यादा एनर्जी और भी फ्लो हो रही है, और ये सब देखकर ये सभी बंदे वहां पर जाने लग जाते हैं। मिस फैंग अपनी पावर्स का यूज करने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस फैंग अपनी सुपर पावर्स का यूज करती है और बहुत ही ज्यादा तेजी से सबसे पहले ही वहां पर एनर्जी के पास पहुंच जाती है। अब ये सब देखकर मिस मूवी अपनी पावर्स का यूज करती है और काफी ज्यादा तेजी से उन क्रिस्टल्स के पास पहुंच जाती है और सभी के सभी क्रिस्टल्स को चोरी करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाती है बहुत ही ज्यादा तेजी से। और फिर मिस फैंग इसको देखती ही रह जाती है। मिस फैंग यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ये भी अपनी पावर्स का यूज करके उसको चेज करने लग जाती है, लेकिन वह उसको पकड़ ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो भी काफी ज्यादा तेज होती है। फिर हम देखते हैं कि मिस मू सारे क्रिस्टल्स को इधर उधर फैला देती है और यहाँ पर मिस फैंग के हाथ में कुछ भी नहीं लगता और ये यहाँ पर फैला के खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिस फैंग इसको सबक सिखाने के लिए इसके पीछे जाने लग जाती है, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस ट्रैप के बंदे यहाँ पर इन क्रिस्टल्स को एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए कोशिश करते हैं। उससे पहले वोंग चैन सभी क्रिस्टल्स को अपनी तरफ खींच लेता है और सभी क्रिस्टल को खींचते खींचते वो अपने पास लेके आता है, लेकिन उससे पहले ही हमला हो जाता है। दूसरा बंदा उसका हमला कर देता है और उन सभी क्रिस्टल्स को लेने की कोशिश करता है। तो इस स्वॉर्ड से हमला करने के बाद इन सभी क्रिस्टल्स को एक एक करके अपने हाथों में ले लेता है। अब यहाँ पर वोंग चैन भी गुस्से में आ जाता है और ये दूसरे एक दूसरे को पकड़ने में लग जाते हैं, और बीच में ये वॉच ट्रैप के बंदे काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और ये यहाँ पर देखो किस तरह से दुखी हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिस नियान यहाँ पर देख रही होती है कि बीच में काफी ज्यादा एनर्जी है, लेकिन उसको उसने मना किया था शाओयान ने, इसलिए वो नहीं जाती है इसके डीप में।
अब इस ब्लड पूल में शाओयान की एंट्री हो जाती है और यहाँ पर ये अब एंटर कर जाता है। उसके बाद ये देखता है कि काफ़ी सारी एनर्जी वहाँ पर डीप में होती है और ये उसी की तरफ जाने लग जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जाके देखता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बादल से छाए हुए हैं, उसके बीच में ही काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये यहाँ पर पहुँच जाता है। तो इस एनर्जी के पास पहुँचने के बाद वह देखता है कि ये तो एक शील्ड है और ये एक स्पेस लॉक है। उसके बाद वह अपने हाथों में एक गोल्डन स्केलेटन को बाहर निकालता है और स्केलेटन को इस लॉक में डाल देता है, जिससे कि यहाँ का लॉक खुल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये अंदर की तरफ जाने लग जाता है। तो शाओयान यहाँ पर देखता है कि काफ़ी ज़्यादा फायर पोइजन अंदर से बाहर निकलने लग जाता है, जो कि शाओयान पर काफ़ी ज़्यादा हमला कर देता है। उसके बाद ये देखता है कि यहाँ पर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, किसी तरह से इसको कंट्रोल करना होगा। तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ करके किसी तरह से यहाँ पर रुक जाता है थोड़े टाइम के लिए। हेवनली फ्लेम की मदद से यह शाओयान इस पॉइजन को रोक लेता है कुछ टाइम के लिए, फिर वो पॉइजन चला जाता है। फिर ये शाओयान अंदर की तरफ देखता है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फ्लो कर रही है। उसके बाद ये शाओयान इसके पास पहुँच जाता है, यहाँ पर देखता है कि कितनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर फ्लो कर रही है। तो शाओयान अब इस सभी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो चुका है और वहाँ पर बैठ जाता है। तो धीरे धीरे ये सभी एनर्जी शाओयान के अंदर जाने लग जाती है। शाओयान सारी एनर्जी को एक एक करके अपने अंदर खींच रहा था, लेकिन वो एनर्जी खत्म हो जा रही थी टुकड़ों में। तो इसलिए वो सोच रहा था कि अगर वो ऐसे ही कलेक्ट करता रहेगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए वह खड़ा होता है और अपना एक डुप्लीकेट बनाने की सोचता है। तो वह एक एक करके अपना डुप्लीकेट बना देता है। तो एक डुप्लीकेट अपना बनाने के बाद वो सारी एनर्जी में भागने वाला है। ये दोनों अब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इसमें घूमने लग जाएंगे और ग्राइंडर की तरह इन सभी क्रिस्टल्स को तोड़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इसमें घूमने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे क्रिस्टल टूटने लग जाते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। अब ये सारी एनर्जी को मैग्नेट की तरह खींचने लग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लोग यहाँ पर एनर्जी लेना चाह रहे थे उन सभी की एनर्जी भी उसी में चली जाती है, उसी के पास चली जाती है और सभी एनर्जी को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है। तो यहाँ पर ये सभी देखकर ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये भी अंदर जाने की ठान लेते हैं। तो अब ये सब देखकर मिस फैंग भी ये ठान लेती है कि उसको अंदर जाना ही होगा। वो अपना एक क्लोन बना लेती है बिल्कुल शाओयान की तरह और उसके बाद ये लाइट मूवमेंट का यूज करने वाली है। तो यहाँ पर ये लाइट मूवमेंट का यूज करके अंदर चली जाती है। उसके बाद ये सभी भी अंदर जाने लग जाते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी उसको सोखने नहीं दे सकते। तो ये सभी भी एनर्जी के लिए वहां पर जाने लग जाते हैं। तो अब जैसे जैसे मिस फैंग और ये सभी लोग अंदर जा रहे होते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक पॉइजन अटैक होने लग जाता है, जो कि शाओयान पर भी हुआ था। ऐसे पॉइजन अटैक होने के बाद इसका क्लोन भी गायब हो जाता है और इससे इन पर रोका नहीं जा रहा था। तो ये पॉइजन को रोकने में लग जाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं मिस नेहा सबसे पहले ब्लड पूल माउंटेन से बाहर आ जाती है और ये थोड़ी सी जख्मी भी हो चुकी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक एक करके ब्लड पूल माउंटेन से बाहर आने लग जाते हैं और ये सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे कि सारी पावर शाओयान ही सोखने लग रहा था, तो इनको कुछ खास मिला नहीं। तो इसलिए काफी ज्यादा नाराज थे शाओयान से। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। बाकी आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। अब शाओयान यहाँ पर कब निकलेगा, कितने टाइम बाद निकलेगा इस ब्लड पूल से, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे और क्या होने वाला है बाकी का हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो शाओयान का ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, सारी एनर्जी उसने खुद ही सोख ली, इन सभी को कुछ भी नहीं मिला। तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था, तो ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।